लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे माचा चाय या ग्रीन टी सेहत के लिए किसका सेवन है ज़्यादा फायदेमंद। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। माचा चाय और ग्रीन टी दोनों ही सेहत के लिए फायदेमंद माने जाते हैं। ये दोनों खास प्रकार के फ्लेवोनॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इन दोनों में से कौन सी चाय सेहत के लिए फायदेमंद है? दरअसल माचा टी नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं और आपको फ्री रेडिकल्स के कारण होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं। तो ग्रीन टी शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के साथ मेटाबॉलिज्म तेज करने में मदद कर सकते हैं। इसलिए शरीर में डिटॉक्सिफाई करने के लिए लोग इस चाय का सेवन करते हैं। लेकिन अगर इन दोनों की तुलना करें तो किसका सेवन ज़्यादा पसंद है? माचा चाय। मेरा ऐसा मानना है कि माचा चाय ग्रीन टी की पत्तियों का बारीक पिसा हुआ पाउडर है, जिसका पारंपरिक रूप से जापानी चाय समारोह में उपयोग किया जाता है। नियमित पी जाने वाली ग्रीन टी के विपरीत ये पत्तियां को गर्म करने में, जहां पत्तियों को गर्म पानी में भिगोया जाता है और फिर फेंक दिया जाता है, माचा के साथ आप पूरी तरह से पत्ती का सेवन करते हैं। यही कारण है कि इसे ग्रीन टी की तुलना में ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। ग्रीन टी का सेवन आपको सेहत से जुड़ी कई समस्याओं से बचा सकता है। पहले तो ग्रीन टी में कैटेचिन नामक एक खास प्रकार का पॉलीफेनॉल होता है। कैटेचिन एंटीऑक्सीडेंट होता है जो सेल डैमेज को रोकने में मदद करता है और फिर कई लोगों से बचा जा सकता है, या फिर शरीर में जमा फैट को पिघलाने या फिर ग्रीन टी पीना ओरल हेल्थ को बेहतर बनाता है, ओरल समस्याओं से भी बचाने में मदद करता है। लेकिन जब बात होती है कि कौन सी ज़्यादा फायदेमंद है, तो मेरा ऐसा मानना है कुछ चीज़ों को समझना चाहिए। माचा टी क्यों खास है? चाय की पत्तियां विशेष रूप से टेंचा की कटाई से पहले लगभग 3 सप्ताह तक छाया में लगाया जाता है। इस प्रक्रिया में क्लोरोफिल मात्रा बढ़ जाती है, जिससे माचा को उसका चमकीला हरा रंग मिलता है और एक 3 लाइन जैसे अमीनो एसिड का खतरा भी बढ़ जाता है और L39 जैसे अमीनो एसिड का उत्पादन भी बढ़ जाता है। कटाई के बाद पत्तियों के फर्मेंटेशन को रोकने के लिए भाप में पकाया जाता है, इसे सुखाया जाता है, फिर पत्थर से पीस कर बहुत महीन पाउडर बनाया जाता है। माचा में एक अनोखा वनस्पति स्वाद होता है, जिसे अक्सर उमामी स्वाद के रूप में देखा जाता है। इसमें बाद में भी मीठा स्वाद रह जाता है। माचा की गुणवत्ता और इसके स्वाद को प्रभावित कर सकती है। अच्छी क्वालिटी कम कड़वा होता है। पारंपरिक रूप से माचा पाउडर को चाय के कटोरे में बांस की बेस के उपयोग करके गर्म पानी के साथ अब तक फेंटा जाता है जब तक ये चिकना और समझदार ना हो जाए। इसे नियमित बेहस या इलेक्ट्रिक फ्रोदर जैसी अन्य विधियों की उपयोग करके दूध या पानी के साथ भी सेरेमोनियल ग्रेड उच्चतम गुणवत्ता वाला होता है, जो पारंपरिक चाय समारोहों के नुकसान में बनाया जाता है और इसकी स्वाद अधिक कोमल और नाजुक होता है। ये थोड़ा कड़वा होता है। इसका अक्सर स्वाद जिसका अक्सर उपयोग अक्सर खाना पकाने के लिए बेकिंग और लेंटर्स में किया जाता है। माचा टी ज़्यादा फायदेमंद है। माचा टी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसको पूरी पत्तियों को आप
खा सके। इसलिए माचा पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। माचा कैसेटिन से भरपूर होता है। विशेष रूप से इसका एपिगैलोचिटोसिन जैसे EGC शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट और कोशिकाएं क्षत और पुराने बीमारियों से बचाने में मदद करता है। कुछ स्रोतों का सुझाव है, कुछ लोगों का सुझाव इसे नियमित हरी चाय की तुलना में काफ़ी अधिक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। चाय की तुलना में काफ़ी अधिक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। माचा में कैफीन होता है, लेकिन इसमें L-थिनाइल भी होता है, जो अमीनो एसिड को कॉफ़ी से जुड़ी घबराहट के बिना शांत मन कर देता है। लेकिन केंद्रित स्थिति यह होती है कि कैफीन और L-थिनाइल का संयोजन एक निरंतर ऊर्जा रिलीज प्रदान करता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें बस बताएं। धन्यवाद।